हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी से हूँ। तो आज की शुरुआत हम व्लॉग की करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो थोड़ा मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप देश को बांटना चाह रही हो, आप बांट रही हो, बांटने की कोशिश कर रही हो। तो भाई जो जो पहले से बटा हुआ है उसको मैं और क्या बांटूंगी। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल काफ़ी एक नारा जो है काफ़ी अच्छा फेमस हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये मुझे पता है ये कहाँ से नारा लिया है। ठीक है, मैंने किसी एक पर्सन की वो पूरा मैंने उसका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये पहला ये वर्ड मुंह से निकाला था कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द बोला था। तो ये अब बीजेपी ने इसका नारा, ये महाराष्ट्र के जो चुनाव अभी चल के अब तो रिजल्ट भी आ गया है मेरे ख्याल से। तो जो चुनाव में इन्होंने पूरा बटोगे तो कटोगे, मेरे पास कमेंट भी बहुत आ रहे थे, बटोगे तो कटोगे तो फलाना ढिमका ऐसे करके। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से कितना जातिवाद यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, कितना जातिवाद लोगों ने अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे को छोटा दिखाते हैं, आ रहे हैं, आते थे और आ रहे हैं अभी भी, और आगे भी मेरे ख्याल से रुकने वाला तो है नहीं। तो इसी पे मैं आज, क्योंकि मेरे पास भी एक कमेंट ऐसा आया, तो उसके बारे में अलग से विस्तार से आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ की उपाधि दे दी थी, वो क्या है क्या नहीं है, अगर वो समझ गए होंगे मेरी वीडियो देख के तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी उसके लिए अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज हम बात करने वाले हैं गिरधर मिश्रा जी की, उर्फ राम भद्राचार्य जी की। मैंने इनके वीडियोस थोड़े बहुत देखे हैं। ये क्या ये भी शंकराचार्य हैं, क्या है पता नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा। ठीक है, तो इनकी ही टिप्पणी आज हम ले लेते हैं, जो ये टिप्पणी करते रहते हैं, जो ये जातिवाद पे बहुत ज़्यादा इनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है और ये लोगों को भी उसी के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसों को लोगों ने धर्मगुरु क्यों बना रखा है पता नहीं। लोग मुझे आकर के गालियां दे रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या, इनका एक वीडियो देखा, एक क्या इनके वीडियोस देखें, इनके जो अनुयायी हैं, क्या वो बांटने का काम नहीं करते हैं? क्या राम भद्राचार्य हिंदुओं को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? तो इनसे जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के बारे में बीजेपी का जो नारा है, और वो नारा किसने दिया था वो भी मैं जानती हूँ। ठीक है, वो क्योंकि उस लेडी का पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है, उसने उस इंटरव्यू में बोला था बटोगे तो कटोगे, तो ये बीजेपी ने ले लिया। उसके बाद से ये नारा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे की बड़ी चर्चा हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राम भद्राचार्य जी से पूछा तो उन्होंने, उनका कहना था कि बात सही है, सत्य है, समसामयिक है। अब ये समसामयिक सत्य से ही होगा उन्होंने, क्योंकि बात समसामयिक है और सत्य है कहा है। हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, हम सब हिंदू एक हों, बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन यही राम भद्राचार्य जी जो हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के कुछ जो कास्ट जो लगाते हैं पीछे से, ब्राह्मण में वो आते हैं, उन्होंने उनके लिए क्या बोला है? राम भद्राचार्य जी ने ये कहा है कि उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणित, दीक्षित और पाठक, बहुत ही मतलब उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि मैं लो लेवल कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगी, क्योंकि वो जो शब्द है बहुत ही गंदा शब्द है। मैं किसी भी इंसान के लिए वो शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहूँगी। तो उन्होंने इन ब्राह्मणों को बहुत ही
लो लेवल, अपने से लो लेवल दिखाया है। उन्होंने अपने भाषण में अपने जो ज्ञान जो बांटते हैं फालतू का, जिसमें कोई सेंस नहीं होता, सरासर वो लोगों को बांटने काटने का काम करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो ये ब्राह्मण होते हैं, उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक जो है बहुत ही हमसे बहुत लो लेवल पे के ये ब्राह्मण हैं। तो इनमें हम अपनी बेटी ना इनको देते हैं ना इनसे बेटी लेते हैं। मैंने ये वीडियो खुद देखा है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। कॉपीराइट के चलते मैं ये वीडियो नहीं लगा सकती, ठीक है। तो इन्होंने इन उपनामों को, मतलब ये ब्राह्मणों में भी इन्होंने कितना ज़्यादा बंटवारा कर दिया है, देखिए ज़रा। तो ये जब ब्राह्मणों में इतना बंटवारा कर सकते हैं, तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, जिनको एक उपनाम से बुलाया जाता है शूद्र, तो उनको तो ये कुछ समझते नहीं है। उनके लिए भी इनके मुंह से हर बार गंदी गाली के समान है। ये उपनाम उनके लिए गाली है कि अगर उन्हें किसी को गाली देना है तो वो इस उपनाम से उसे बुलाएंगे कि तू ये है, ठीक है। तो और इन्होंने बहुत गंदा वो शब्द इन ब्राह्मणों के लिए यूज़ किया है कि वो हमसे ऐसे हैं। तो वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहूँगी, आप लोग वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इनका ये कहना है, तो ये जब खुद में ही बट रहे हैं, खुद में ही एक बांट रहे, लेकिन ये अपने आप को बहुत ही उच्च कुलीन, बिल्कुल हम पता नहीं कौन सा ब्राह्मण बोल रहे थे, मैं ये ब्राह्मण हूँ वो ब्राह्मण हूँ, ये बात वो बता रहे थे, ठीक है। जब ये ब्राह्मणों को ही कुछ नहीं सकता, मतलब अपना ये खुद को सुपीरियर बनाते हैं। मतलब वो इंसान, जिस इंसान को चलने के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर बैठने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी जाने के लिए 2-4 आदमियों की ज़रूरत, वो इंसान ऐसा बोलता है कि अपने को बहुत सुपीरियर बताता है और दूसरे ब्राह्मणों को नीचा दिखाता है, ठीक है। तो इसी एक शब्द का उन्होंने ये प्रयोग किया है। उसके बाद इनका कहना क्या है, देखिए, ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण सूर्य को अर्घ नहीं देता है लगातार 3 दिन, ठीक है, लगातार 3 दिन अगर आप सूर्य को, अगर आप ब्राह्मण है कुल में पैदा हुए हैं, अगर आप लगातार 3 दिन सूर्य को अर्घ नहीं दे रहे हैं तो आप शूद्र के समान हैं। ये इनका कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, और आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है, तो वो शूद्र के समान है, ठीक है। इनका कहना ये भी है कि आचरणहीन व्यक्ति जो है वो शूद्र के समान है। तो इन्होंने एक शूद्र को एक गाली बना दी है कि अगर कोई आचरणहीन इंसान है, मतलब जिसका कैरेक्टर लेस इंसान है, तो वो शूद्र है। तो आप लोग तो पहले तो आपने शूद्र को तो अपने वर्ग से नीचे तो करा ही है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में सबसे नीचे शूद्र है, उसको तो गाली के समान इन्होंने माना है। बाकी सब तो नीचे हैं ही इनसे, बाकी सब तो नीचे, लेकिन ब्राह्मणों में भी इन्होंने भेदभाव कर दिया है, ठीक है, ब्राह्मणों में भी इन्होंने भेदभाव कर दिया है। तो ऐसे इंसान को जो दलितों को दलित भी नहीं समझते, वो इंसान ही नहीं समझते, दलितों को वो गाली समझते हैं, ठीक है। और जो दलितों को ही नहीं, ब्राह्मणों को भी गालियां बकने वाले इस इंसान को जो है भारत सरकार ने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये उपाधि किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है, इन्होंने क्या भारत का उद्धार करने में योगदान दिया है, या आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ ली है, भारत को आज़ादी दिलाई, क्या इन्होंने किया है। पहले बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो इनको पद्म विभूषण, जो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, उस सम्मान से इनको नवाजा गया है, क्या देश को तोड़ने के लिए, हिंदुओं में भेदभाव डालने के लिए, हिंदुओं में शूद्र को जो उपनाम दिया है बहुत ही खराब है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है उसको बिल्कुल ही गाली बनाने के लिए, ब्राह्मणों में खुद इन्होंने और भेदभाव डालने के लिए, इस इंसान को क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों पद्म विभूषण दिया गया, हमारे देश का सम्मान
किस लिए दिया गया। अब आप लोग मुझे तो आकर के बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऐसा करनी है, मूर्ख औरत, बेवकूफ़ औरत, ये करो, ज्ञान ले लो। ऐसे गुरुओं के पास जो जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, बैठे रहते हैं, उनके जो सभाएं लगती हैं, तो उन्हें क्या ज्ञान मिलता है कि आप शूद्र को इंसान मत समझो, पहली बात। ठीक है, शूद्र तो इंसान है नहीं, वो गाली है, वो इंसान भी गाली है, वो इंसान है ही नहीं इनकी नज़रों में, वो इंसान में नहीं आते, वो गाली में आते हैं। ठीक है, और अब ब्राह्मणों में भी आ गए हैं। तो ऐसा इंसान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए जो हमारी सरकार ने दिया है। आप लोग को ऐसा लगता है? ठीक है, और जातिवाद इतना गहरा है हमारे देश के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं है। आजकल लोग बड़े मज़े से आते, कहते कहाँ है जातिवाद। बहुत सारे किस्से अखबारों में रोज़ निकलते हैं दोस्तों। अगर उनको लेने बैठी ना तो ये वीडियो तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन इस पे चर्चाएं ख़त्म नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि ये बड़ी आई इतिहास कारक, और एक का कमेंट था, जिन लोगों को अपनी नाक साफ करनी नहीं आती, पता नहीं क्या था, मैं भूल भी गई उसका कमेंट, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है सबके कमेंट मैं देखती रहूँ, पढ़ती रहूँ। तो इस तरीके से इन लोगों के कमेंट आए। किसी ने तो मुझे उपाधि भी दी है, बड़ी स्पेशल उपाधि दी है। मैं आपको उस पर एक बहुत बढ़िया से वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। इस पर बड़ा अच्छा टॉपिक बनाऊंगी। तो मेरा ये पूछना है उन बुद्धिजीवियों से जो भर भर के मेरे पास आकर के मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आप ये नई इतिहासकारक आई हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका रामभद्राचार्य जी के ऊपर क्या टिप्पणी है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर, उनकी टिप्पणियों के ऊपर, और जो वो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग। तो ज़रूर से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है इन महापुरुष के ऊपर जिनकी ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ हैं। आप लोग YouTube पे जा कर के वीडियोस देख सकते हैं इनकी। अगर आपको प्रूफ, मेरे पास बहुत आते हैं, प्रूफ चाहिए हमें, तो भाई प्रूफ चाहिए, कहाँ लिखा है, तो ये इनकी वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने भी देखी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, क्योंकि आजकल मेरे साथ भी यही चल रहा है ना, मुझे भी आ करके भर भर के गालियाँ दी जा रही, जबकि मैंने किसी को गलत नहीं कहा। मैंने ना ही ये बोला कि ऐसा ही था, या मैं वो कर रही हूँ कि प्रमाणित कर रही हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत प्रमाणित कर रही हैं आप एक महान हस्ती आकर के बोलते हैं आप चूड़ी बिंदी ये सब लगा रही हिंदू प्रति। हे भगवान, हर किसी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था कि ऐसा हो सकता है, मैंने उस पर ये नहीं कहा था ऐसा ही है। मतलब लोगों को पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंसेस में भी मेरे ख्याल से उनको काल भी समझ में नहीं आते हैं। मैंने ये बोला था, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं अगर इनको मिक्स मैच करूं, आप लोग मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मिक्स मैच करूं तो मुझे ऐसा लगता है, ये लॉजिक मुझे सही लगता है और ऐसा ही है कहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जिन ने मुझे ये कमेंट किए थे कि आप इंडिया को बांट रही हैं, आप हिंदुओं को बांट रही हैं, बटोगे तो कटोगे, अलाना फलाना ढिमका, तो इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ज़रूर अपना मत रखें आ करके कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और ऐसे इंसान को भारत का सबसे बड़ा उपाधि, दूसरी बड़ी सबसे उपाधि देना आप लोग को कैसा लगता है, तो आकर के कमेंट ज़रूर करें। और मेरा आज का वीडियो इन्हीं के ऊपर था। बस मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही बड़े महापुरुष हैं। मैं और इनके बारे में क्या ही कहूँ, जो खुद इंसान जिसको 4 लोग चाहिए इधर उधर जाने के लिए, वो ऐसे क्यों हैं। आप लोग तो कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है, उसमें मैं भी बहुत यकीन करती हूँ कि कर्मों का फल मिलता है। तो ये उनके कौन से कर्मों का फल है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भगवान ने उनको ऐसा बनाया कि आप इस धरती को देख नहीं सकते, आप
इंसानों को जिनको वो अपने से नीचे गिराते हैं, अपने से नीचा दिखाते हैं कि ये हमसे नीचे हैं, तो उनको वो देख नहीं सकते हैं। तो भगवान ने उनको ऐसा क्यों बनाया? ठीक है, क्या ये उनके पिछले जन्म के कोई कर्म थे? क्या उनका ऐसा कोई कर्म था जो आज उभर करके ऐसे आया है? तो कर्मों के बिना पर किसी पिछड़ी जाति में पैदा होना सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणवाद ये कहता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ खराब, गलत, गंदे कर्म करे होंगे कि जो आप इस जन्म में इस जाति में पैदा हुए हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपने ऊपर गर्वान्वित होते हैं, जैसा कि रामभद्राचार्य अपने ऊपर बहुत ही गर्व करते हैं कि मैं इस कुल में हूँ, मुझे इस कुल का बहुत गर्व है, मुझे ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है। मुझे तो पता नहीं कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं, मैंने तो ये 4 ही सुने थे, जिसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने तो 4 ही सुने था। ब्राह्मणों में भी इन्होंने इतना भेदभाव कर दिया है कि ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी ना उनको देते, ना उनकी बेटी हम लेके आते हैं। तो बटोगे तो कटोगे ना। तो ये कहाँ से बीजेपी ने उठाया है? ठीक है, ये भी मैं बता सकती हूँ, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना मेरे से, कमेंट में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने उस इंसान का, उस लेडी का पूरा वीडियो देखा है, तो वहाँ से ये उठाया गया है। अब कटोगे तो बटोगे, यानी कि तुम राजनीति में इसको बहुत अच्छे से अपनाओ। राजनीति है, हाँ, नारा कटोगे तो बटोगे, लेकिन अंदर से नहीं। तुमको हम लड़की नहीं देते, तुम तो हमसे छोटे हो, तुम्हारी लड़की नहीं लेते हम, तुम तो हमसे छोटे हो। ठीक है, तो इस तरीके का दोगलापन इसे ही कहते हैं। हिंदू, सनातन और वर्ण व्यवस्था, ये सब राजनीति है। राजनीति में बहुत बड़ा इसका योगदान है, बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल किया जाता है हर बार। और इन्होंने कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बोला कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने जो मुकुट है भारत का उसको अलग कर दिया, उसको उसमें 370 धारा लगा दी, फलाना ढिमका, बहुत कुछ आजकल वो बहुत चर्चाओं में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, जिस इंसान ने भारत की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हो, और इन्होंने क्या योगदान दिया है मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि क्या इनका योगदान है, तो ये उन पर टिप्पणी करने लायक हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इंसान देश के पहले प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने लायक है। पता नहीं, ऐसे लोगों को जो आप लोग सुनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या विचार है इनके ऊपर। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, मुझे उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है पढ़ने का, बहुत ही बढ़िया वाले। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।